ठीक है। लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स बाय कैटेगरी, बेसिक HTML एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए कौन से HTML एलिमेंट्स यूज होते हैं वो देखेंगे। फॉर्म्स मतलब क्या रहता है और उस फॉर्म के साथ हम इनपुट एलिमेंट कैसे डिजाइन करते हैं। इमेजेस हमें अगर कोई दिखाना है या तो हम सोशल मीडिया बनाते हैं, यस, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे हमें इमेजेस वीडियोस अपलोड करना पड़ता है, राइट, ब्लॉग्स रहेंगे। उस केस में हम इमेजेस कैसे दिखाते हैं, मल्टीमीडियाज कैसे यूज करते हैं, उसके HTML के टैग्स कैसे वर्कआउट हो गए वो देखते हैं। लिंकिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा कैसे दिखाना है, मेटा डेटा मतलब क्या रहता है, प्रोग्रामिंग HTML एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, स्टाइलिंग के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं, टेक्स्ट लेवल पे कौन कौन से, टेक्स्ट लेवल पे मतलब अपने को बोल्ड चाहिए फॉन्ट या अपने को फॉन्ट फैमिली कैसा चाहिए, इनबिल्ट भी इनके खुद के हैं, एक्सटर्नल भी आप यूज कर सकते हो। टेबल HTML में कैसे डिजाइन किया जाता है, टेबल इन द सेंस अगर हमें लिस्ट ऑफ डेटा दिखाना है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ बुक्स एक्सेट्रा, ये जब दिखाते थे हम HTML में कैसे दिखाते हैं, बट दिस इज अ स्टैटिक टेबल HTML एलिमेंट्स पे यूज होगा। जब हम एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस यूज करते हैं डायनेमिक हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स में जब भी यूज होता है हमारा बॉडी टैग यूज होता है, इट इज द इम्पोर्टेंट टैग, ओके, मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, जैसे मैं कोई डिजाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिजाइन करता हूँ मैं, ठीक है, ये वो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है, राइट। बट हम जब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी कोडिंग रहेगा, है ना, वो आपको जैसा यूज करना है कर सकते हो, सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट ये टाइप पे डिपेंड्स रहता है। अब HTML टाइप्स हमारा ऑलवेज टाइप के अंदर यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल है वो HTML आना चाहिए, राइट। तो हम उसको रिनेम करके index.html यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे, फिर भी टेक्स्ट दिख रहा है। जब मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाता है, राइट, यस और नो। तो ऑलवेज अगर हम इसको नोट पैड करते हैं, ठीक है, नोट पैड से ओपन करते हैं तो एडिटर हमें, ये बेसिक एडिटर रहता है, एवरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज का यूज करो, नोट पैड प्लस प्लस ये, ओके। अब ये जो HTML डॉक्यूमेंट्स है, ये जब तक यहाँ पे टाइप में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है ना, HTML डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है, तब तक वो एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट नहीं होगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ट्रीट करना है तो हमारे यहाँ पे व्यूज में ऑर्गेनाइज, ऑप्शंस के अंदर व्यूज, व्यूज के अंदर यहाँ पे एक हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप्स, ये अनटिक करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ये टिक रहता है। ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सटर्नल एक्सटेंशन आप जब डिजाइन करते हो फाइल क्रिएट करके, तो ये आपको क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, तो उसको आपको अलाउ करने लगाना है। जब आप इसको सेटिंग में अलाउ करोगे तो आपका यहाँ पे देखो क्या आया, HTML.txt फाइल, राइट, रीनेम करो, .txt हटा दो, ठीक है, ये आपका एज हो गया है ना। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर रहेगा वो टाइप का आएगा। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा क्रोम से या तो एज से, जिससे आपको ओपन करना है, ठीक है, ओके। अब इसको जब जैसे यूज किया है मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ, डबल क्लिक ओपन करके, जस्ट वंस करके, तो इसने डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, राइट। अब ये डॉक्यूमेंट्स पे जो डिजाइन किया है, कुछ भी ऐसा डिजाइन मैंने नहीं किया, बट वो एज ए ट्रीट करता है डॉक्यूमेंट्स। और रेंडर कहाँ से हो रहा है, डी फोल्डर से, सॉरी डी ड्राइव से HTML फोल्डर और इंडेक्स HTML, ठीक है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ का सबसे मेन चीज
ये वेलकम टूल, एलिमेंट्स, टैब, कंसोल्स, सोर्स, नेटवर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब्स रहते हैं। ये डिबगिंग पर्पस, आपका परफॉर्मेंस कैसे है वेबसाइट का, उस पेज के लिए या वेबसाइट के लिए जो आप एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली जितना कंटेंट लोड कर रहे हो उसमें मेमोरी कितना वर्कआउट हो रहा है, ये डॉम प्रॉपर्टीज रिलेटेड रहता है। डॉम डॉम मतलब क्या रहता है, डेटा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली उसमें लोकल स्टोरेज क्या वर्कआउट है, सेशन स्टोरेज क्या है, कौन सा डीबी यूज किया हुआ है, कुकीज मेंटेन है या नहीं मेंटेन, शेयर्ड स्टोरेज वगैरह, ये सब कुछ अपने को यहाँ पे दिखता है ना। अगर मैं यहाँ पे जाकर चेक करूँ लोकल स्टोरेज में क्या क्या चल रहा है, तो फाइल चल रहा है अभी फिलहाल। लोकल सेशन स्टोरेज में भी ऑलरेडी फाइल चल रहा है ना। कुकीज में कुछ भी मेंटेन नहीं किया हुआ है, फाइल मेंटेन किया हुआ है। शेयर्ड में भी अभी फिलहाल फाइल्स है, बाकी कोई भी डिजाइन किया नहीं है। अब ये सेशन में लोकल स्टोरेज में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का खुद का सेटिंग रहता है, वो खुद एलिमेंट्स रख लेता है इसमें। अब किस केस में अगर आपने मॉडिफिकेशंस किया फिर भी आप केस पे पेज पे वो रिट्राइव नहीं हो रहा है ना, ऑकरेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से जाकर इनकॉग्निटो विंडोज में रन करते हैं एप्लीकेशंस, ये हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर पाए ज्यादा। ओके, क्लियर है? यस एवरीवन, ये खुद से कैचे चेंज करता है, बट कब करता है, जब आप इसको क्लोज करके फिर से रीरन करोगे। अगर आपने सेम ब्राउजर पे सेम दूसरा टैब ओपन किया ना, तो वहां पे नहीं करता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल फिर से क्या किया, देखो यहाँ पे फिर से मैंने इनकॉग्निटो ओपन किया, तो इसी ने खुद से वही टैब दे दिया, बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाता है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनकॉग्निटो 2 करके, ठीक है। ये एक टैब है और वो एक टैब है, ठीक है। तो ये दोनों का सेशन सेम रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना थोड़ी चीजें। नेक्स्ट थिंग, हमें एलिमेंट्स मतलब हमारा, देखो अभी इस पेज पे मैंने कहीं पे इस डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पे मैंने HTML का कोड लिखा है क्या? नोटपैड प्लस प्लस पे लेते हैं, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी इस index.html के लिए कुछ भी कोड नहीं लिखा है, बट उसने क्या कर दिया, कोड एड अप कर दिया, राइट? यस और नो? ये ब्राउजर को अंडरस्टैंडिंग रहता है, बाय डिफॉल्ट ये कोड ऑलरेडी आपका डिजाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, बॉडी में भी कुछ एलिमेंट्स नहीं है, HTML में भी कुछ एलिमेंट्स नहीं है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर को ये टैग्स अंडरस्टैंड कर लेता है, आपको उसको देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्प्टी रहेगा तो बॉडी एम्प्टी रहेगा। अब इसमें से सबसे पैरेंट नोड और सबसे पैरेंट टैग रहता है HTML टैग, ठीक है। तो वो डिजाइन कैसे करते हैं वो थोड़ा गो थ्रू करते हैं, ठीक है। ओपन विथ नोटपैड से मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, ठीक है। HTML, ठीक है, ये आपका पेरेंट टैग रहेगा, ओके। और HTML के अंदर जैसे ओपनिंग एलिमेंट्स ऐड करते हो वैसे आपको ये क्लोजिंग भी चाहिए, और क्लोजिंग में आपका फॉरवर्ड स्लैश रहता है, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो वो दूसरे टैग्स को, जो इस HTML का टैग्स ओपनिंग है उसका पूरा जो भी फंक्शनलिटी अपेयर करवाएगा। फॉर एग्जांपल ये अपना फर्स्ट टैग है, अगर इतना मैंने लिखा फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस टैग में ओनली सजेशंस रहता है कि दिस इज आवर HTML डॉक्यूमेंट्स। यस एवरीवन, दिस इज आवर HTML डॉक्यूमेंट्स। और HTML5 में डॉक टाइप HTML ये ऐड करवा कर रखा है उन्होंने, ओके। डॉक्यूमेंटेशंस HTML का है, ये डॉक जो बना है उसका टाइप ऑलवेज HTML रहेगा, ऐसा इनका इंफॉर्मेशन है। HTML के अकॉर्डिंगली सेम XML नाम का भी फॉर्मेट वर्क होता है, ठीक है। XML नाम का भी कोड हम ऐसे ही लिखते हैं, बट उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं रहते, हम खुद के एलिमेंट्स उसमें डिजाइन कर सकते हैं, ओके। कैसे करते हैं वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ओके। और XHTML ए बी लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं, इसमें HTML का लैंग्वेज भी वर्कआउट होता है, ठीक है। पहले HTML देखते हैं। फर्स्ट टैग
डॉक्यूमेंट्स किस टाइप का डिजाइन करने। सेकंड टाइप, इट इज अ रूट एलिमेंट्स, मेन कंटेंट ऑफ आवर documents. The body HTML body elements represents the content of the HTML documents. अब किसी को क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने HTML टैग्स डिजाइन कर दिए हैं, ओके, और उसमें हम कितने बॉडी डिजाइन कर सकते हैं। ओनली वन बॉडी डिजाइन कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स को एक ही बॉडी रहता है, ठीक है। एक HTML को एक ही बॉडी रहता है, डिफरेंट बॉडी आपको डिजाइन करने का जरूरत नहीं, मीनिंग ही नहीं बनता है, ओके। अगर मैं सेम बॉडी का दूसरा टैग डिजाइन करूं तो इसमें जो कंटेंट लिखने वाला हूं वो यहाँ पे भी दूसरा कंटेंट लिखने वाला हूं, तो यहाँ का कंटेंट मैं इसमें लिख सकता हूँ ना आफ्टर दिस, ओके। तो दो टैग्स दिखाने का कोई जरूरत नहीं रहता है, ये सिंगल टैग रहेगा, ओके। बॉडी ऑलवेज आप सिंगल टैग यूज कर सकते हो। देयर कैन बी ओनली वन बॉडी एलिमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स, ओनली वन, मल्टीपल नहीं रह सकते। और उस बॉडी के साथ हम एट्रीब्यूट्स और मॉडिफायर्स कौन कौन से डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज एट्रीब्यूट्स, ऑन आफ्टर प्रिंट, on before print, on before unload, on blur, on error, on focus, every attributes का different different meaning है ना। लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ऑन रिसाइज कर रहे हो, ऑन स्टोरेज कर रहे हो, ऑन लोड कर रहे हो, ऑन मैसेज, ऑफलाइन, ऑनलाइन एक्सेट्रा, ये सब आपके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है। सॉरी, हाँ, एलिमेंट्स के, बॉडी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये एट्रीब्यूट्स बॉडी के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बॉडी टैग्स में। अब एट्रीब्यूट्स डिजाइन कैसे करते हैं। यस, तो एट्रीब्यूट ऑलवेज हम यहाँ पे स्पेस मेंटेन करके वो एट्रीब्यूट का नाम वगैरह हम दे सकते हैं। जैसे ऑन अबाउट, ऑन एट टू कंप्लीट, ये हमें क्या करता है ऑलरेडी ये प्रोवाइड करवा देता है ना टैग्स। कौन, नोटपैड प्लस प्लस। अगर हम नोटपैड यूज करेंगे तो ये टैग्स हमें अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। नोटपैड हमें एवरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अभी हमारा यहाँ पे देखो सिलेक्टेड है HTML, इसके लिए HTML के टैग्स दे रहे हैं। ए में कितने लैंग्वेजेस रहते हैं, वो सब टाइप के लैंग्वेज यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। बी में जो रहते हैं बी के नाम से जे यूज करोगे, सॉरी, HTML यूज करें, ठीक है। टैग्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अगर ये जे है, जावास्क्रिप्ट, जेसन, जेसन 5, जेएसपी, यहाँ पे भी वो टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो यूज करना है कर सकते हैं, एवरी लैंग्वेज के लिए इट इज एडिटर, गुड एडिटर, ओके, ठीक है। एट्रीब्यूट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, यहाँ पे मैंने कोड भी प्रिंट आउट करके रखा हुआ है, कॉपी करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो हेड नाम का टैग रहता है, ये हेड नाम का टैग मतलब क्या, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हेड, हेडिंग, डॉक्यूमेंट्स का जो हेड पार्ट रहता है ना, इट इज ऑलवेज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज ए मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा इंफॉर्मेशन डिजाइन करने के लिए इस पेज पे आप कौन से कैरेक्टर सेट यूज करते हो, है ना। UTF 8 कैरेक्टर सेट यूनिकोड रहता है ना। UTF क्या रहता है ना, वो थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी इंडिया में, US में कैपिटल यूज किया जाता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर यही ए हम अगर चाइनीज में यूज करेंगे तो उसका कीवर्ड्स अलग रहता है, राइट। तो उसीलिए यूनिकोड UTF नाम का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ना। साइनिंग कोड है वो। जैसे कि कैपिटल ए को 65 बोलते हैं या 97 बोलते हैं, 96 बोलते हैं, यस, यूनिकोड के अकॉर्डिंगली। वैसे ही हमारा UTF 8 अभी वर्क होता है, ठीक है, कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। UTF टेबल, ठीक है। इसमें बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब यूनिकोड्स आपका यूज किया जाता है, कैरेक्टर सेट है ये।
अभी किस स्टैंडर्ड पे वर्क होता है, ये थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे, डिकोडिंग इनकोडिंग, ठीक है। अभी यूटीएफ में अगर 00 यूज किया जाता है, उसको हेक्स में ये यूज किया जाएगा, डेसिमल में 0 यूज किया जाएगा, और कैरेक्टर में उसको ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। बैक स्पेस, कैरेक्टर टेबुलेशंस, देखो डॉलर साइन के लिए हम हेक्स में ये यूज करते हैं, और 36 नंबर डेसिमल ये यूज किया जाता है, और हेक्साडेसिमल में 24 यूज किया जाता है, उसको डॉलर साइन बोला जाता है, यूनिकोड डिस्क्रिप्शन। ये डॉलर साइन के लिए कीबोर्ड से अगर हम डेसिमल यूज करेंगे तो 36 हो अवेलेबल हो जाता है, और अगर ये कोड्स हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल तो वो इसके लिए वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सली ये क्या है, डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अभी 8 चलता है, ओके, जापान में 16 चलता है, ठीक है। तो अभी जितना ये जो कोडिंग का एनहांसमेंट करके रखा है, देखो हमें 65 को 101 स्मॉल ई लैटिन लेटर, है ना, हेक्साडेसिमल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंगली वो लैटिन के अकॉर्डिंगली है, ये लैटिन वर्ड अगर आप यूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा पूरा इन्होंने कैरेक्टर सेट बना कर रखा हुआ है, ठीक है। ये कैरेक्टर सेट आपके ब्राउजर को समझ में आता है, ठीक है। उसको ये कोड मिला हेक्साडेसिमल या बाइनरी वगैरह जैसा, उसके अकॉर्डिंगली वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे ये दिखाना है कैरेक्टर सेट, ओके। इसके इमेजेस भी है। ये आस्की टेबल भी उसी में ही आता है, आस्की टेबल भी उसी में ही आता है। टेबल ठीक है, ये टेबल में देखो डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कैरेक्टर और कैर कैर कौन से यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल में 41 और डेसिमल में 65 यूज करेंगे तो कैपिटल ए, ओके। तो ये कोडिंग्स के वर्ड्स, जो जितना कीबोर्ड्स पे मेरे पास सिंबॉलिक वर्ड्स है ना, हर एक सिंबॉलिक वर्ड्स के लिए डेसिमल हेक्साडेसिमल उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है आस्की टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस केस में आपका, अगर आपने 65 नंबर का बटन प्रेस किया, 65 नंबर अपने डिजिट या डेसिमल आपने प्रोवाइड कर दिया, तो इंटरनली कंप्यूटर या बाइनरी लैंग्वेज में उसको कैपिटल ए पता चल जाता है, समझ रहे हो। मतलब मैं ये जब ए प्रेस करता हूँ ना, ए कैपिटल ए, शिफ्ट प्रेस करके ए कैपिटल, तो इंटरनली 65 का डेसिमल का सिग्नल चला जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें वर्कआउट इंटरनली रहता है, ये थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये एवरीवेयर यूनिकोड रहता है, यहाँ पे इंडिया में ये चल रहा है तो यूके में भी वही चलेगा, यूनिवर्सली लैंग्वेज ये डिसाइन करके रखा हुआ है सभी के लिए, आज के कोर्स वगैरह, ओके। बहुत सारे कोडिंग्स नंबर रहते हैं, हर एक जगह पे सेम उसका मीनिंग्स रहने वाला, डिफरेंट नहीं रहने वाला सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें हेडिंग में मैं, सॉरी हेड में मैं क्या करूंगा, टाइटल, इस पेज का टाइटल क्या चाहिए, ओके। मैंने क्या बताया, हेड किसके लिए वर्कआउट होता है, यस, इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना, ये जो डॉक्यूमेंट बना है उसका इंफॉर्मेशन किस लैंग्वेज में वर्कआउट कर रहा है, कौन सा यूनिक कोड डिजाइन किया है इस पे, पेज का टाइटल क्या है, कौन कौन से एक्सटर्नल रिसोर्सेस आप यहाँ पे कॉल अप कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसके लिए वर्कआउट होता है। टाइटल मींस ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम क्या रखना है, तो मैं अगर कोई नाम दे दूं तो वो नाम मेरा पेज पे आएगा, रिफ्रेश करो ओनली, यहाँ पे देखो पेज को नाम आ गया है इंडेक्स, यस एवरीवन, ये देखो। तो जो टाइटल में डिजाइन करते हो वो अपना क्या रहेगा, यस, पेज का नाम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, जैसे कि लिंक वगैरह बहुत सारे कुछ है, ठीक है।
एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करना है, कैट सेट प्रोवाइड करना है, स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, इन हेड में भी आप स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हो, आफ्टर द हेड भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक HTML टैग्स के लिए आपको ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है, तो इतने टैग्स आपको सफिशिएंट लगते हैं। कोई बोलेगा इतना लिखना जरूरी है क्या? नहीं, अगर नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अपन अपन ने पहले ही देखा, सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाया मैंने HTML का, तो उसने क्या किया, खुद के HTML के टैग्स ऐड कर दिए उसने। ठीक है, और सिर्फ मैं इसमें ओनली इतना ही पार्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, ओके, और मैं इसमें लिखता हूँ पैराग्राफ। अगर कोई आपको पैराग्राफ डिजाइन करना है तो पैराग्राफ नाम का टैग रहता है, पी नाम का टैग रहता है, एलिमेंट्स रहता है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ हाय। ठीक है, अभी इतना कोड लिखा, फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स एज अ कंटेंट करेगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स को ट्रीट करेगा। यस, अभी मैंने इसमें तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोड ऑफ लाइन नहीं लिखा है ना, जो कि मेरे को बॉडी टैग्स वगैरह ऐड करना है, बट उसने कर दिया। HTML कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, हेड ओपन कर दिया, हेड क्लोजिंग कर दिया, बॉडी ऐड कर दिया, और बॉडी में उसने बताया कि पैरेंट टैग्स। तो यहाँ पे देखो नीचे एक लाइन दिखता है, यस, HTML, HTML पे शिफ्ट हुआ, हेड पे आया, हेड पे शिफ्ट हुआ, बॉडी पे आया, बॉडी पे शिफ्ट हुआ, पी पे आया, पी पे शिफ्ट हुआ। तो पी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो स्टाइल नाम का जो है ना, तो इनबिल्ट ये उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये एलिमेंट टैग्स नाम का ऑलवेज हमें डिबगिंग एप्लीकेशंस के लिए वर्कआउट होता है। और पेज पे कुछ हमें चेंजेस करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते हैं, ये प्रीडिफाइन है। ये देखो, जब यहाँ पे आपको आता है ना यूजर यूजर एजेंट स्टाइल शीट, तो ये ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। मतलब ये पी का जो टैग्स है, ये HTML डिजाइन करते वक्त ही उन्होंने उसको पी के लिए ये स्टाइलिंग प्रोवाइड किया है। पी इट इज अ क्लास के अकॉर्डिंगली वर्कआउट होता है ना, सॉरी, टैग्स के अकॉर्डिंगली। बिकॉज इस टैग के आगे मैंने कोई भी मेंशंस नहीं किया, बट अगर मुझे खुद का स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है इस टैग पे, फिर भी कर सकते हैं, बट ये टैग्स इनहेरिट होगा उसको। क्लियर है? यस, ये टैग्स इनहेरिट होगा। तो और दूसरा एक चीज रहता है, ये जो डायग्राम है ना, इट इज ए इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, जो मैं यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, और मेरे वो हाई के लिए भी ब्लू कलर दिख रहा है, राइट? यस और नो? तो उसका पैडिंग क्या है, उसका बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी कलरिंग जैसे मैं जहां पे एरो लेकर जा रहा हूँ, वो कलरिंग आपको दिख रहा है। टोटल हाई के लिए जो मार्जिन रखा हुआ है, अपर मार्जिन मतलब टॉप 16 है। ये डैश मतलब लेफ्ट मार्जिन का उसको वैल्यू असाइन नहीं है, और उसको बॉर्डर भी असाइन नहीं है, पैडिंग भी असाइन नहीं है, ओनली मार्जिन टॉप और बॉटम वाला मार्जिन लगा हुआ है सेम वैल्यूज का। और ये जो ब्लू कलर रहता है, ये मेरा कंटेंट रहता है। क्लियर है? इस कंटेंट को पैडिंग, कंटेंट के साइड मतलब 4 साइड से उसको स्पेस चाहिए, तो पैडिंग वर्कआउट होता है। और इस कंटेंट के साथ पैडिंग नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए, तो ये बॉर्डर के अकॉर्डिंग आप इस सेक्शंस को बॉर्डर प्रोवाइड होता है। ओके, और थर्ड रहता है मार्जिन। तो आपके कंटेंट के तुरंत जो भी स्टार्ट होगा सेक्शन, वो रहेगा पैडिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि मुझे CSS में भी ये अप्लाई करने में यूज होता है। ओके, पैडिंग के बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन। ओके, ठीक है। कंप्यूटर में यहाँ पे जितना भी लेआउट, कंप्यूटर और स्टाइल, ये तीनों टैग्स पे आपको HTML CSS मिलेगा। बट अभी यहाँ पे सिर्फ ओनली इतना ही यूजर का एजेंट स्टाइल अपने डिजाइन किया हुआ है, पी यूज करना है, पी यूज किया है इसके लिए। ठीक है, पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, ये सिंपल डॉक्यूमेंट समझ में आया। मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लिखा नहीं, ओनली इतना ही पार्ट लिखा, फिर भी उसने मेरा आउटपुट मुझे डिजाइन करवा कर दे दिया, राइट? तो वो टेक केयर नहीं करता है, वो सिर्फ आपको बॉडी सेक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेगा। कोई बोलेगा सर फिर बॉडी यूज नहीं करेंगे, तो चेक कर लो, सिर्फ पैराग्राफ यूज करना है, वर्कआउट करेगा क्या? रिफ्रेश करो, कर रहा है वर्कआउट। यस, तो उसको पता चलता है बेसिक HTML हेड हेड
बॉडी और पैराग्राफ। बट हम जब भी पेज डिजाइन करते हैं ये ब्राउजर पे पता चलता है उसको कि ये बॉडी के अंदर डिजाइन करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसका स्टार्ट बॉडी पर ही होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, बी आर टैग। बी आर टैग मतलब क्या रहता है, लाइन ब्रेक करना है। अब लाइन ब्रेक करना मतलब क्या करना, यस, ये टैग्स को मैं हटा, ये डॉक्यूमेंट्स हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई पैराग्राफ डिजाइन करता हूँ, एक विकिपीडिया नाम के वेबसाइट जो रहते हैं ना वो अपने को कंटेंट भी देते हैं, ठीक है। और वो वेबसाइट एज अ HTML के कोड्स के लिए बहुत सही वर्कआउट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो अभी ये जो कंटेंट्स है ना, ये HTML के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट होते हैं ना। इसको ब्लू कलर कैसे देना है, इसको लिंक कैसे प्रोवाइड करना है ना, ये कंटेंट। और यहाँ पे देखो सिंपल वर्कआउट रहता है। ये टैग्स कैसे वर्कआउट करते हैं, है ना, जो हमारे इटैलिक फॉन्ट में रहता है, अपर केस वगैरह भी रहता है यहाँ पे, सब सुब SUP, है ना। ऐसे हमारे एलिमेंट्स भी रहते हैं बहुत सारे। अब मैं इसमें कोई तो एक एलिमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को कंटेंट के लिए चाहिए, इसके लिए वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी इसने क्या कर दिया देखो, पूरा लाइन यूज कर लिया। इसमें और एक चीज रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिंगल लाइन में कोड लिखा, ठीक है, सिंगल लाइन में पैराग्राफ, कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर दिया, ठीक है। तो सिंगल लाइन में लेने के बाद उसने ये जो लाइंस है ना, मैरी स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, है ना, तो ये ब्राउजर का जो एंड रहता है ना, तो उसके बाद में से ये जो वर्ड के बाद जो ड्यूरिंग नाम का वर्ड आ रहा है ना, तो उसका स्पेस यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है ना। इसके लिए उसने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे स्पेस मेंटेन करवा दिया, राइट। बट अब मुझे क्या करना है कि कोई लाइन यहाँ से बॉर्न से जो लाइन स्टार्ट हो रहा है उसको मेरे को न्यू लाइन पे लेना है, मतलब ब्रेक करना है लाइन। ये सिंगल लाइन में वर्कआउट हुआ, है ना। तो ब्रेक करने के लिए ऑलवेज हमारे पास कोई बोलेगा सर जाओ और यहाँ पे इसको एंटर करो, है ना, ऐसे करो, ठीक है, और सेव करें। तो इससे अपना ब्रेक होता है क्या, लाइन चेक करो, हो रहा है क्या ब्रेक। उसको कुछ भी मेंटेन नहीं होता, व्हाइट लिस्टेड, व्हाइट स्पेसेस जो रहते हैं ना, व्हाइट स्पेसेस, है ना, इसके बाद जो व्हाइट स्पेस आपका हो रहा है ये वाला, इसके बाद जो व्हाइट स्पेस ऑकर हो रहा है ना, यस, तो उसको व्हाइट स्पेस लेता नहीं है वो, ठीक है। देखो, ओके, एंटर किया, ओके, और मैं बैक चला गया, दिख रहा है व्हाइट स्पेस ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है। तो ये एज इट इज वहां पे सिंगल लाइन के लिए ही वर्कआउट करेगा। बट आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंगल br टैग ऐड करोगे। और इट इज ओनली वन टैग रहता है जो कि आप क्लोजिंग यूज नहीं करते हो इसका, मतलब जैसे ये ओपनिंग हुआ है उसका क्लोजिंग नहीं रहता है ना। जैसे बाकी के टैग्स मैंने क्या किया, इसका ओपनिंग किया और एक क्लोजिंग किया, वैसा ये विदाउट क्लोजिंग टैग रहता है, ठीक है। और उसको मैंने ऐसे यूज किया। इस लाइन को ब्राउजर रीड करेगा इस टैग को और बोलेगा कि मुझे अभी बॉर्ड नाम से जो वर्ड्स और सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है उसको मैं नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करता हूँ। किया उसने, यस एवरीवन। तो यहाँ से जो स्पेस है वो पूरा एंड तक पूरा व्हाइट स्पेस यूज करेगा। और ये जो है br नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, यस एवरीवन। ठीक है, br टैग ओनली इट इज यूज फॉर द ब्रेकिंग द लाइन, ठीक है। एलिमेंट्स line break produces a line break in a text carriage written, it is useful for writing a poem or an address, ठीक है। यूज किसके लिए होता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है,
वेयर द डिवीजन ऑफ अ लाइन्स इज अ सिग्निफिकेंस, मल्टीपल लाइन्स में आपको एज एड्रेस डिफाइन करना है, पोएम डिफाइन करना है. डू नॉट यूज द BR टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. डू नॉट यूज, क्या बोल रहा है BR, आपका लाइन ऑफ जो टेक्स्ट आप डिजाइन करते हो उसके लिए स्पेसिंग अगर चाहिए आपको तो BR मत यूज करो. यूज फॉर दैट क्या करो, मार्जिन प्रॉपर्टी फॉर पैराग्राफ, यूज CSS. ओके, मार्जिन यूज करोगे तो स्पेसिंग मेंटेन करेगा. ठीक है, BR मत यूज करो. उसका बोलने का मतलब क्या पता है क्या, देखो फॉर एग्जांपल ये लाइन का यूज और मीनिंग अंडरस्टैंड करना है तो बताता हूं. कोई बोलेगा ओके, ये मैरी नाम का जो लाइन है उस लाइन को और ये बॉर नाम से जो लाइन स्टार्ट हो रहा है ये दोनों में स्पेसिंग चाहिए. ओके, तो वो बोल रहा है कि BR मत यूज करो. तब आप क्या करो, मार्जिन की प्रॉपर्टी CSS अप्लाई करो. फॉर एग्जांपल आपने फिर से क्या कर दिया, BR यूज कर दिया. ओके, और आपने उसको सेव कर दिया. आई थिंक मैंने सेव नहीं किया. ठीक है, और उसको रिफ्रेश कर दिया. तो ये जो स्पेसिंग है ना, तो ये स्पेसिंग के लिए वो बोल रहा है कि मार्जिन यूज करो, ना कि BR यूज करो. समझ रहे हो ये लाइन का मीनिंग? यस एवरीवन. डू नॉट यूज BR टू इंक्रीज द गैप बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट. दो लाइन के टेक्स्ट का जो गैप आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए BR मत यूज करो. पैराग्राफ पे CSS जो अप्लाई होगा उसके मार्जिन प्रॉपर्टी को सेट करो. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, ये पैराग्राफ है. पैराग्राफ के बीच में हम BR भी यूज कर सकते हो, जो कंटेंट आपको दिखाना दिखा सकते हो. नेक्स्ट एक HR टैग रहता है. इट इज अ पैराग्राफ लेवल थीमेटिक ब्रेक. ओके, अभी ये HTML टैग ऑलवेज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए पैराग्राफ लेवल का जो एलिमेंट्स रहता है. फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल पैराग्राफ डिजाइन कर रहा हूँ. ठीक है, और उस मल्टीपल पैराग्राफ में मुझे कोई डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस टॉपिक्स स्विच करना है विद इन अ सेक्शंस और विद डिफरेंट सेक्शन. एक सीन मैंने या एक मैंने कंटेंट ब्लॉगिंग देखा होगा आपने, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे वो क्या करते, अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरा पहला पैराग्राफ वर्कआउट हुआ, राइट? ये वाला. अब इस पैराग्राफ पे मेरे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका. ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, यहाँ से, बट ये स्पेस मेंटेन नहीं करता ये वाला. ठीक है, और मैं दो BR थे ना, ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये BR हटाता हूँ. ठीक है, और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं. ऑलवेज सेव करना पेज. ठीक है, ठीक है. अब ये देखो, ये दोनों टॉपिक्स एक ही सेक्शंस में आ रहा है, राइट? एक ही सेक्शंस में. बट मुझे क्या करना है, दिस इज वन स्टोरी और वन ब्लॉक एंड दिस इज वन स्टोरी, इट इज अनदर ब्लॉक, है ना, अनदर. ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास ऑलवेज एक हॉरिजॉन्टल वाला HR टैग रहता है. ठीक है, HR टैग क्या करेगा, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से डिफरेंशिएट करेगा, सेक्शंस मेंटेन करेगा इन सिंपल लैंग्वेज. इट इज क्लियर? तो इससे पता चलता है कि ये टॉपिक अलग है और ये टॉपिक अलग है, राइट? यस एवरीवन. तो सेक्शंस मेंटेन करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस टॉपिक पे मैंने कुछ तो एक अदर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करवा दिया यूजिंग द HR टैग. इट इज क्लियर? यस एवरीवन. HR टैग ओनली, और ये in previous version of HTML it will represent a horizontal rule. Okay, it may still display as a horizontal rule in a visual browser, but is now defined in a semantic rather than the presentational terms. ठीक है, पहले HTML में क्या करता था, ओनली रिप्रेजेंट करता था हॉरिजॉन्टल रूल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी ब्राउजर आपको विजुअल ब्राउजर आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल एज रहेगा, क्रोम रहेगा, एक्सेट्रा. ठीक है, बट अभी वो सिमेटिक्स के रेदर देन में प्रेजेंटेशन टर्म्स में वर्कआउट करता है. ठीक है, दूसरा चीज है HTML टैग.
HTML, it is a specific and a specifies an HTML documents. It is a root element present of the root element of the documents. अब डॉक्यूमेंट जब भी डिजाइन होगा HTML के अकॉर्डिंगली होगा, और HTML में इट इज अ रूट एलिमेंट, इसका चाइल्ड एलिमेंट हेड, चाइल्ड एलिमेंट हेड का चाइल्ड एलिमेंट नोड। ठीक है, अब ये नोड्स, रूट एलिमेंट्स, और ये जब भी आपको यूज करते हो ना, तो ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये एलिमेंट्स का। बिकॉज अगर आपको इस पेज पे इंफॉर्मेशन चेंज करवाना है, कुछ भी यूज करवाना है, तो ये एलिमेंट्स, आईडीज, इट इज अ एक हमें यूनिकनेस और वो कंटेंट का वैल्यू फेच करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, HTML का जो भी टैग्स यूज होगा, एवरी टैग इट इज अ उस डॉक्यूमेंट्स पे उस टैग का आइडेंटिफिकेशंस, उस टैग्स के अंदर चाइल्ड नोड कितने हैं, उनका वैल्यू फेच करने के लिए ये सब एलिमेंट्स मुझे वर्कआउट करना पड़ता है। प्लस पैराग्राफ रहेगा, उसके साथ मैंने कोई एट्रीब्यूट यूज किया रहेगा, बॉडी रहेगा, उसके साथ कोई एट्रीब्यूट यूज किया रहेगा, तो वो एट्रीब्यूट हमारा क्या करेगा, उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली वो डिटेल्स भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, since the HTML element it is the first in the documents other than the comment. Okay, it is called as the root elements, although this tag can be implied or a not required. With the HTML it is required to open and the close in a XHTML. अगर आप HTML यूज करते हो तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप XHTML लैंग्वेज यूज करते हो, है ना, तो वो रिक्वायर्ड है, और उसमें रिक्वायर्ड भी क्या है, वो टैग ओपन भी चाहिए और क्लोजिंग भी चाहिए। इट इज क्लियर? यस, आप ये यूज करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट XHTML यूज करोगे तो वो आपको देना ही देना, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, P tag, it is a paragraph content. The HTML paragraph elements represent a paragraph of a text. Paragraphs are usually represented in a visual media as a block of a text separated from the adjacent block by particular blank space and or first line indent, है ना। ब्लैंक स्पेसेस को क्या करता है वो, यस, एडजस्ट करते हैं ना, जो दो ब्लॉक्स रहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इसको क्यों बोलते हैं वो बोलता, और ये ब्लॉक्स, एडजेसेंट ब्लॉक्स क्यों वर्कआउट किया यहाँ पे वर्ड वो बताता हूँ। दूसरा एलिमेंट्स जो यूज किए ना उसमें काम करते हैं। ठीक है, इसको HR को हटा देते हैं। अब देखो ब्लॉक लेवल क्यों बोला जाता है वो बताता हूँ। ठीक है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरा आपका HTML वर्कआउट होता है, तो थोड़ा सा उसके लिए ठीक है, इतना आउट कर दिया, और ये भी टैग नहीं चाहिए मुझे फिलहाल के लिए। ठीक है, सेव करता हूँ। यस, ठीक है, ठीक है। अब ये जो देखो ये पैराग्राफ लिखा है, राइट, और ये हुआ एक ब्लॉक, और इसके बीच में एक स्पेस आया है, और फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, राइट। इसके बाद उसने स्पेस मेंटेन किया, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, है ना, और उसके बाद में से एक लाइन ब्रेक कर दिया और ये स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज अ ब्लॉक लेवल कोड। एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ वो क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट फ्रॉम एडजेसेंट ब्लॉक बाय द वर्टिकल ब्लैंक स्पेसेस। वर्टिकल ब्लैंक स्पेसेस मतलब क्या,
यहाँ पे तो मैंने कहीं पे स्पेस मेंटेन नहीं किया, देखो अगर आपको लग रहा है कि मैंने स्पेस मेंटेन किया तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे डायरेक्टली वो पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे कोई स्पेस मेंटेन किया है क्या मैंने? नहीं किया, ना ही मैंने दूसरा कोई बीआर टैग ऐड कर दिया। बट ये क्या करता है कि ब्राउजर को बता देता है, ब्राउजर को बता देता है कि जो पेज है रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, रिलोड हो रहा है वो। बट यहाँ पे आपका वर्टिकल स्पेस मतलब ये स्पेस है, ये दोनों लाइंस के बीच में का स्पेस, इट इज अ वर्टिकल स्पेस। तो ये ब्लॉक लेवल पे वर्टिकल स्पेस सेपरेट करने के लिए एडजेसेंट ब्लॉक, हाँ एडजेसेंट, ये जो पैराग्राफ डिजाइन किया हुआ है और ये पैराग्राफ डिजाइन किया, ये एडजेसेंट रहता है। अगर मैं थर्ड पैराग्राफ यूज करूंगा तो वो इस पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ का स्पेस मेंटेन नहीं करेगा, वो सिर्फ एडजेसेंट पे ही काम करेगा। क्लियर है? यस एवरीवन? ठीक है, तो वही इसीलिए इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना, सिंगल ब्लॉक यूज करता है। दूसरा एक चीज है इसमें, ठीक है, HTML इट इज अ रूट एलिमेंट और ये उसका नेम है ना, व्यू ट्रांजिशंस नेम, रूट एलिमेंट। उसका HTML क्या है, डिस्प्ले कर रहा है ब्लॉक लेवल, ठीक है, डिस्प्ले इट इज अ ब्लॉक लेवल। हेड डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन मतलब क्या, हेड का इंफॉर्मेशन दिखाओ मत, हेड डिस्प्ले नन, ठीक है। बॉडी पार्ट, अब ये बॉडी में देखो, बॉडी ब्लॉक लेवल पे और मार्जिन कितना सेट हुआ उसका, 8 पिक्सल। इससे पहले मार्जिन था क्या, उसको चेक किया क्या आपने? इसमें देखो, ये वाले इसमें जैसा जैसा आप चेंजेस करोगे लाइन ऑफ कोड उसके हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है इसमें, यस। बट अभी ये चार चीजें रहता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन 8 पिक्सल मतलब टॉप को भी सेम है, राइट को भी सेम है, बॉटम को भी सेम है और लेफ्ट को भी सेम है। अब ये अगर चेक करोगे तो देखो ये चारों साइड से उसने सेट करवा दिया, ये सर नो। तो ये कहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, इस बॉडी के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ठीक है। मैंने बॉडी टैग अभी तक नहीं दिखाया था, पैराग्राफ का अलग आएगा, पैराग्राफ का मार्जिन अलग है, बॉडी का मार्जिन अलग है। तो आपको स्पेसिफिक टैग का अगर चेक करना है तो उस टैग पे क्लिक करो, या तो यहाँ से ऑप्शंस रहता है, यहाँ पे क्लिक करो, जहां पे आपको जाना है माउस लेकर जाओ, क्लिक करो, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है? उसका CSS HTML आपको यहाँ पे दिखाएगा। डिस्प्ले पैराग्राफ क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, ब्लॉक स्टार्ट होता है 1 EM। अब ये EM जो है ना, इनके बहुत सारे, जैसे हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, है ना, परसेंटेज में करते हैं, ये EM में करते हैं, REM में करते हैं, बहुत सारे परसेंटेज वगैरह यूज करते हैं, मेजरमेंट यूज करने के लिए इनके पास बहुत सारे, पिक्सल में भी होता है। इनलाइन स्टार्ट 0 पिक्सल, इनलाइन एंड 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही हमारा पैराग्राफ में सेम प्रॉपर्टी आएगा, दूसरे पैराग्राफ में सेम प्रॉपर्टी आएगा। बट ये दोनों पैराग्राफ जो है ना, तो देखो स्टार्ट कहाँ से होगा और ब्लॉक है, ये दोनों के बीच में जो स्पेसिंग मेंटेन होता है, यस मार्जिन, यस ये मार्जिन है, दिख रहा है, वर्टिकल 16 वाला, 16 मार्जिन, ओके। और इस पैराग्राफ के मार्जिन में आपको 16 और ये 16 दिखेगा, इसीलिए एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एडजेसेंट ब्लॉक में स्पेस मेंटेन होता है। अगर आपने ये ज्यादा बढ़ा दिया, आपने खुद से सेट किया, तो वो अपन ने जो सेट किए उसके हिसाब से वो दे देगा, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो इसको, ठीक है, सेम एज इट इज वर्कआउट करना तो सेम भी रख सकते हो। अगर आपने मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट और एंड, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम ब्लॉक का अगर आपने सेट कर दिया तो आपको सेट भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बट ये क्या करता है, पेरेंट के प्रॉपर्टी ज्यादा पहले ओवरराइड कर लेता है, ठीक है। आज अपन ने कौन कौन से टैग्स देखे हैं,
टाइटल टैग भी एक देखा है, इट इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल और नेम विच इज आइडेंटिफाई, ओके, आइडेंटिफाई पर्पस के लिए वर्कआउट किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, उस डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होगा, ठीक है। और वो हमें टाइटल बार पे ऑन पेज के टैब्स पे डिजाइन किया जाता है, दिखता है। इट इज ओनली द कंटेंट टेक्स्ट, ओके, एंड एनी कंटेंट टैग्स आर इग्नोर्ड, है ना। आप इतना लंबा उसको टाइटल मत दे देना, सिंपल छोटा दे देना। अभी देखो इतना बड़ा टाइटल दे दिया तो इसमें जितना उसको स्पेसिंग चाहिए उतना ही दिखाएगा वो, है ना। अगर आपने ऐसा बहुत बड़ा टाइटल ऐड कर दिया, ऐसा टाइटल दे रहा है, ठीक है, ओके। और इसमें आप अगर ये H1 वगैरह आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो वेरिएबल्स ऐड कर रहे हो ना, इसमें टैग्स वर्क नहीं होते हैं। जो ये पैराग्राफ्स के टैग्स है ना, ये यहाँ पे वर्क नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर तुम बोलोगे सर उसमें मैंने पैराग्राफ दे दिया, यहाँ पे पैराग्राफ वर्कआउट नहीं होता, ठीक है। टैग्स ये एज अ टाइटल मतलब एज अ स्ट्रिंग वर्कआउट करता है, कंटेंट वर्कआउट करता है, ठीक है। सेमी क्या है ना, ठीक है। तो ये कंटेंट देखो आगे का डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपको दिखाएगा, दिख रहा है पैराग्राफ H1 LO एंगुलर ब्रैकेट P और क्लोजिंग। वो टैग्स एज अ टाइटल के अंदर वो टैग वर्कआउट नहीं करता है। हेडिंग में आप वो जब भी यूज करोगे, फॉर एग्जांपल देखो हेडिंग में भी आपने यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया, ठीक है। तो टैग्स का एक लिमिटेशंस भी रहता है, ठीक है। सेव करो, ठीक है। टैग्स का भी एक लिमिटेशंस रहता है कि कहाँ पे अगर आप देते हो ना तो उसके अकॉर्डिंगली रहता है। तो ये जो हमारा HTML जो है टाइटल, ये ओनली एज अ टेक्स्ट के लिए वर्कआउट होता है, और वो दूसरे टैग्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। इट इज अ इग्नोर करता है, इग्नोरिंग द अनदर कंटेंट टैग्स। अब कंटेंट टैग्स मतलब जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं वो टैग्स आप यहाँ पे टाइटल्स में यूज नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो वो अलाउ कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर नहीं करेगा, सिर्फ टाइटल के अंदर वो इसको एज अ ट्रीट करेगा, ओनली एज अ वर्ड कंटेंट करेगा या तो कैरेक्टर कंटेंट, ठीक है, ठीक है। आज जितने हमने एलिमेंट्स यूज किए हैं वो एलिमेंट्स यहाँ तक टैग्स तक हम कंप्लीट करते हैं। टुमारो हम फॉर्मेटिंग HTML यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब क्या रहता है कि हमारा कंटेंट जो दिखाना है कैसे दिखाना है, ठीक है। आज के हमने कितने कंप्लीट किए हैं टैग्स वो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। एक हमने देखा HTML टैग, दूसरा देखा हेड टैग, थर्ड देखा बॉडी टैग्स देखा, उसके बाद में पैराग्राफ टैग देखा, HR टैग देखा, BR टैग देखा, ओके, टाइटल टैग देखा, यस, और क्या देखा, और इसमें पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल रहता है ना, और ये वर्टिकल स्पेसिंग के लिए वर्कआउट होता है ना, वर्टिकल स्पेस मेंटेन करता है, और वो भी एडजेसेंट पैराग्राफ में, ठीक है। वर्टिकल स्पेस मेंटेन एड एडजेसेंट पैराग्राफ, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने और क्या देखा इसमें, ओके, इतने टैग देखे, राइट, ठीक है। एवरी टैग्स का मीनिंग रहता है, मैं जितने जितने टैग्स ऐड करूंगा यहाँ पे वो हर एक टैग का हम वर्कआउट करते, ठीक है।